साल 1947। बरसों की गुलामी से आजाद हुआ भारत अभी नए सफर पर कदम ही रख रहा था। इलाकों की सीमाएं खिंच रही थीं, लोग घर बार छोड़कर दूसरी तरफ जा रहे थे और हवा में अनिश्चितता और डर दोनों घुला था। इसी उथल पुथल के बीच कश्मीर की घाटी की बर्फीली चुप्पी अचानक टूट गई। एक सुबह सरहद के उस पार से कबायली लड़ाकों के बड़े बड़े जत्थे कश्मीर में घुस आए। हथियारों से लैस ये लोग श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके पीछे पीछे पाकिस्तानी सेना का गुप्त समर्थन था। कश्मीर में तूफान। बारामूला कस्बे पर अचानक हमला हुआ। गांव वालों की चीखें, गोलियों की आवाजें और भागते हुए लोग, कश्मीर में अफरा-तफरी फैल गई। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह घबरा उठे। उन्होंने भारत को संदेश भेजा, हम पर हमला हो रहा है, तुरंत मदद चाहिए। भारत का कठिन फैसला। दिल्ली में पंडित नेहरू और सरदार पटेल आपात बैठक में जुटे। सेना भेजने का रास्ता तभी खुल सकता था जब कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हो। महाराजा ने उसी रात इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। अब कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना की पहली उड़ान। अगली सुबह 26 अक्टूबर 1947। बमुश्किल उतनी लंबी हवाई पट्टी तैयार की गई कि सैनिकों का जहाज उतर सके। पहली टुकड़ी श्रीनगर पहुंची तो सामने दुश्मनों का काफिला बढ़ता ही जा रहा था। भारतीय जवानों ने मोर्चा संभाला और श्रीनगर एयरफील्ड की रक्षा की। अगर एयरफील्ड गिर जाता, कश्मीर पूरी तरह हाथ से निकल जाता। मौत से मुकाबला। पहाड़ों में बर्फ गिर रही थी। सांस लेना मुश्किल, चलना मुश्किल। लेकिन सैनिक आगे बढ़ते रहे। भारतीय सेना की एक सिख, 4 कुमाऊं, डोगरा रेजिमेंट और बाद में आने वाली अन्य टुकड़ियों ने दुश्मन को धीरे धीरे पीछे धकेलना शुरू किया। सबसे भीषण लड़ाई बारामूला और उरी पर हुई। गोलियों की बौछार, तोपों की गड़गड़ाहट और जवानों की जिंदगियां हर पल जोखिम में। एक अधूरा संघर्ष। 1948 के अंत तक भारत ने कश्मीर के बड़े हिस्से को वापस ले लिया। तभी संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया और दोनों देशों को युद्ध रोकने का आदेश दिया। 1 जनवरी 1949 की रात सीमा पर हथियारों की आवाजें धीरे धीरे थम गईं। लेकिन कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा भारत के पास, एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में। और यह विभाजन आने वाले कई दशकों की राजनीति, तनाव और संघर्ष की नींव बन गया। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें।